रहा है। इंडिया हमारा हमसाया मुल्क, जिसे हम कहते हैं हमारा दुश्मन मुल्क है, 75 मुल्कों को गंदुम एक्सपोर्ट कर रहा है, गंदुम गिफ्ट कर रहा है। और पाकिस्तान में देखिए गंदुम के क्या हालात हैं। वो कौम परस्त हैं, हम कौम परस्त नहीं हैं, हम पैसा परस्त हैं। फिनिश। हमें सीट चाहिए, मुल्क दरबदर होता हो जाए। 8 सालों में पहली बार ऐसा हुआ जब पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार सबसे निचले पायदान पर है। हालत ये है कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 5.6 अरब डॉलर पर सिमट गया है। 90% जीडीपी कर्जों की बोझ में दबी है। इन पैसों से सिर्फ 21 दिन पाकिस्तान चल सकता है। हालात गंभीर है और ऐसे में पूरा पाकिस्तान अपने नाकारे हुक्मरानों का मरसिया पड़ रहा है। लोगों की बद्दुआएं मत लें, ये गरीब लोगों की आहें सिसकियां मत लें। ये बद्दुआ अगर आपको लग गई, आपके बच्चे खुदा न खास्ता मर गए, तब आपको यकीन आएगा कि हमने ये कितना बड़ा जुल्म किया है। पाकिस्तान की ये बौखलाहट बेजा नहीं है। जिस वक्त मुल्क दाने दाने को मोहताज है, ठीक उस वक्त पाकिस्तान गेहूं की बड़ी खेप चोरी छिपे अफगानिस्तान भेज रहा है। हम वैसे कहते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, फिर हम वहाँ पे गंदुम भी भेज रहे हैं। वो दुनिया की हर चीज भेजती है, गंदम क्या होती है? इनको पैसे मिलने चाहिए। और फिनिश। पैसे पकड़ाए, जो मर्जी आदमी भेज देंगे। गंदम क्या होती है? पैसे पकड़ाए इनको, बस इनका दीन मान पैसा। साफ है पाकिस्तान के प्राण संकट में है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल में भुखमरी की इबारत लिखी जा चुकी है और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान किस लिए बना था कि मुसलमान आजादी से रहे। मुसलमान आजाद का भाई यार, आजाद हुए नहीं हम लोग। इंडिया के मुसलमान इस टाइम किस हालत में? वो हमसे वो बेहतर है, वो हमसे बेहतर है। जिससे भी पूछ ले वो यही कह रहा है, क्योंकि उधर ये बनाया। पाकिस्तान तो आजाद है, लेकिन हम लोग आजाद नहीं है। क्यों नहीं हम आजाद? तो बंदिश में है, हर चीज का टैक्स है, महंगाई इतनी है, घर का अखराजात नहीं पूरे हो रहे। आटा जो मिल रहा है 650 का, वो आटा नहीं है, फक है। इंसानों के हक तो गधों को खिलाई जाती है। हम लोगों को गधा ही समझ लिया इस अवाम ने, हुकूमत ने। तो कितनी 20 सिक्योरिटी गार्ड है, 4 जंगें लड़ी हैं, कितनी जीते? वो तो गुजर गए ना। कितनी जीते यार 1965 जीते। कितनी जीते? इंडिया हमारा मजाक उड़ाता है। आप कल का देख लेना, मोदी अब हमें बदनाम करा जी, मैंने इनको कटोरा लेके जगह जगह पे भिखारी बना दिया है। यही ऐसा हो नहीं हो रहा है, बिल्कुल है। और आज कहा यह जाता है कि जी वहाँ पर हिंदू जो से हैं वो बड़ी बड़ी सीटों पर बैठते थे, मुसलमानों को हक नहीं मिलता था, यही कहा जाता है। अब तो यहाँ पर मुसलमान है, हुकूमत भी मुसलमानों की, वहाँ पब्लिक भी मुसलमान, अब कौन नहीं हक दे रहा? और उधर कोई मुसलमान ऐसे भी हैं जो सुख से रह रहे हैं। महंगाई उधर कम है, महंगाई बहुत कम है। अगर आप देखें ना, इंडिया का पंजाब 300 यूनिट तक बिजली फ्री दे रहा है। इंडिया वाले मुसलमान सुकून से रहते। आटे का रेट पता क्या है? रेट का कोई नहीं, आटा उधर से रहते हैं, ये पता है। 25 रुपए पाकिस्तान में कौन कहता है वो सुकून से है? ऐसे ही 25 रुपए किलो, उधर 30 रुपए 25 रुपए किलो आटा। कितने का है? इधर कितने का? 130 रुपए, 150 का। कोई हम लोग इमरान खान को नहीं लेके आए, एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को लेके आई है। कौन सी एस्टैब्लिशमेंट लेके? एस्टैब्लिशमेंट नहीं लेके आई, लेके आई होती तो वो इमरान खान जिसने सारी एस्टैब्लिशमेंट की नाक में दम करके रख दिया। आज तक कोई सियासतदान इस तरह नाम ले सके। हाजिर सर्वोज आर्मी की कीमत है, बंदगी में उतारे। कहा यह जाता है कि 1947 में इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन इस वजह से हुई थी कि बरसगीर में मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया जाता था। मुसलमानों को अपनी आज़ादी नहीं थी कि वो आगे ग्रो कर सके, इस वजह से पाकिस्तान वजूद में आया। लेकिन आज पाकिस्तान की पब्लिक से पूछूंगा कि 75 साल गुजर जाने के बाद हमें आज़ादी भी है, सब कुछ भी है, लेकिन आज पाकिस्तान में मुसलमानों की क्या कंडीशन है और इंडिया में मुसलमानों की क्या कंडीशन है। इस हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान के मुसलमान क्या राय रखते हैं, देखते हैं इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। कितने की हो गई है शादी? 20 की 20 रुपए की। नान कितने का हो गया? रोटी कितने की हो गई है? पता नहीं कितने चोर बाजार है, जिन्ने दी मर्जी ला। अंकल जी कितने की हो गई है नान या रोटी? भाईजान नान 25 का हो गया। 25 रुपए का नान। हाँ जी, 22 का तंदूरों वाले ने लिख लगा दिए, डीसीओ का ऑर्डर है 22 का, तो ये अपने कहा से कह रहे 20 का दे गए। भाईजान महंगाई हो गई है, 25 का नान बिक रहा है, 2 रुपए 3 रुपए उन्होंने भी कमाने हैं, 25 का भी 30 का भी बिक रहा है। भाई मेरे सारा बिक रहा है। वजह क्या है? 25 रुपए की एक रोटी। सोने की जो गवर्नमेंट गई है ना खान साहब की, इसने बेड़ा गर्क करके रख दिया। इकॉनमी सारी जो ना पट्टा बहा दिया इस आदमी ने।
अब ये कि ये देखो ये मजदूर बैठे काम कर रहे हैं ना, ये भी हमारे लिए आराम है कि बच्चों की रोटी भी नहीं कमा सकते हम लोग। हालांकि इन्हें फर्क कोई नहीं, रोड तो वो ना, सड़क वो चल रही है आगे, ठीक है, इधर हम साइड पे खड़े, वो भी नहीं खड़े होने दे रहे। इतना परेशान। सबसे बड़ी बात है हमारा मीडिया खराब है, आप नाराज मत होना, क्योंकि मीडिया ने मीडिया कोई जो गैर मुल्की जो बात होती है ना वो नहीं करता, क्योंकि वो सच सामने आ जाएगा ना जब आप बताएंगे इंडिया में तो आटा 25 रुपए किलो है। पीछे बैठ के क्यों उसको उठा लिया, उसको उठा लिया, मुझे भी उठा लो, क्या करोगे, मार दोगे, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, मेरे जैसे 10 और पैदा होंगे। ब्लेम गेम हमें इंडिया से नहीं खेलनी चाहिए, कंपैरिजन ही नहीं बनता, इंडिया कहाँ पर है और हम कहाँ पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। क्या करते हैं? मेरा गारमेंट्स का काम है। आपका भी गारमेंट्स का काम है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि शेख रशीद साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है, और दूसरे नंबर पे इंडिया हमारे ऊपर मतलब ये है कि 500 मिसाइल उन्होंने अपने LOC पे लगा दिए हैं और वो तैयार है। क्या कहना चाहेंगे कि हर चीज़ में हम इंडिया को मतलब अगर ब्लेम करना हो हम इंडिया को क्यों ले आते हैं, क्या वजह है, हमारे पॉलिटिशियंस क्या समझते हैं? आज तक मुझे ये बताएं कि चलो छोड़े, मैं लानत भेजता हूँ जो भी बात हुई, मुझे ये बताएं उनका मीडिया आपका डेली आटा इतने का हो गया जी, फलान इतने का हो गया, डेंगी इतना का होगा, हम क्यों नहीं उनकी कोई खबर चलाते अपने मीडिया के ऊपर? आपको अगर कुछ पता है कि इंडिया में कुछ गलत हो रहा है तो आप बताएं, हम चला देते हैं। जब आटा वहाँ पे सबसे बड़ी बात है हमारा मीडिया खराब है, आप नाराज मत होना, क्योंकि मीडिया ने मीडिया कोई जो गैर मुल्की जो बात होती है ना वो नहीं करता, क्योंकि वो सच सामने आ जाएगा ना जब आप बताएंगे इंडिया में तो आटा 25 रुपए किलो है, तो फिर कैसे? क्यों सबसे पहले मुझे आप सियासतदानों की बातें क्यों नहीं करते हो? आप सियासतदानों की खुलकर बातें करो ना। सबसे बड़ा मसला पता ही क्या है कि जब तक ऊपर वाले को सजा नहीं ना होगी, जो ऊपर बैठा हुआ है, जो हमारे जनरल कर्नल है, मैं तरले के साथ बोलता हूँ, मुझे किसी का नहीं डर रहा है। जनरल कर्नल नहीं, आप ऐसे कह सकते हैं कि जो गलत है, आप जो गलत है वो गलत है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि छोड़ें जी, हमारे यहाँ 1971 में जो बांग्लादेश में हुआ, अब POK में उसी का आगाज। बस पाकिस्तान की इसी बड़ी गलती के इंतजार में बैठा था भारत। अब कश्मीर के बाद मोदी सरकार ले सकती है POK पर बड़ा फैसला। गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने कर डाली है मोदी से तगड़ी डिमांड। पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर जन सैलाब, दुनिया में हड़कंप। दोस्तों, भीषण आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान में एक तरफ जहां आटा और दाल के लिए मारामारी चल रही है, तो वहीं गिलगित बाल्टिस्तान में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं, जिन्होंने पहली बार मोदी सरकार से ऐसी डिमांड कर डाली है कि दुनिया में हड़कंप मच गया है। और दोस्तों, भारत भी इसी इंतजार में बैठा हुआ था, क्योंकि दोस्तों कश्मीर में बैठे सपोले भी पाकिस्तान की हालत देख परेशान है। तो खुद पाकिस्तान ने जिस भारतीय हिस्से पर कब्जा कर रखा है, उसकी जनता भी पाकिस्तान से ठीक वैसे ही नफरत करने लग गई है जो 1971 में बांग्लादेश की जनता करने लग गई थी। और दोस्तों, अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर गिलगित बाल्टिस्तान फिर से वही सुर्खियां बटोर रहा है, जहां के लोग पाकिस्तानी सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। ऐसे में दोस्तों, भारत के लिए ये एक बड़ा मौका है जिसका इंतजार वो कई सालों से कर रहा है। ठीक वैसा ही मौका जैसे 1971 में इंदिरा गांधी के सामने था। अब मोदी उसी तरह के मौके को लपकने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि दोस्तों एक तरफ पाकिस्तान को तालिबान ठोक रहा है, तो वहीं ग्वादर के पास बलूचिस्तान की जनता सेना की हालत खराब किए पड़ी है। तो अब पाकिस्तान के लिए चीन का द्वार यानी गिलगित बाल्टिस्तान भी नई कहानी लिख रहा है। मतलब आग भड़क चुकी है और बस एक चिंगारी की जरूरत है। फिर POK को एक बार फिर से भारत का हिस्सा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आखिर अब मोदी को पाकिस्तान की वो कौन सी गलती नजर आ चुकी है जिसका बड़ा फायदा उठा सकते हैं, और इसके लिए मोदी ने अंदर खाने कौन सी तगड़ी तैयारियां शुरू कर दी हैं? क्या रातों रात अब भारत कोई बड़ा मिशन लॉन्च? लोगों के साथ भारी भेदभाव और उनका शोषण किया है, लिहाजा अब वहां के निवासियों के सब्र ने जवाब दे दिया है। गिलगित बाल्टिस्तान से जो वीडियो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की जो मौजूदा कंडीशन है पंजाब में, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि बलोचिस्तान में और गिलगित बल्तिस्तान में महंगाई को लेकर और मुख्तलिफ इशूज़ को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। पाकिस्तान की पब्लिक को अक्सर ये बताया जाता है, ख़ास तौर पे जब गिलगित बल्तिस्तान या बलोचिस्तान में कुछ होता है तो ये कहा जाता है कि इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया की साजिश है। आज पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि क्या जो इस टाइम गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है उसके पीछे भी इंडिया की साजिश है, और इंडिया क्यों साजिश करेगा। लेट्स सपोज इंडिया साजिश करता भी है तो हम क्यों मौका देते हैं इंडिया को साजिश करने का। इस हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है जानते हैं पाकिस्तान की पब्लिक से, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के। हम बिलाल क्या करते हैं?
मेरा अपना एक काम है छोटा सा, वो मैं कर रहा हूँ। बिजनेस कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। मेरी वीडियो का टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में इस टाइम जगह जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा है, हड़ताल हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान में इस टाइम बहुत हैवी किस्म का प्रोटेस्ट हो रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। इसका जिम्मेदार कौन है? जो भी हालत बनी हुई है पाकिस्तान की, पब्लिक जिम्मेदार है, गवर्नमेंट जिम्मेदार है, या फिर जो हम अक्सर सुनते हैं जी इंडिया ने करवा दिया, इंडिया ने ये करवा दिया, कौन जिम्मेदार है? सर जी सारा ने फुद्दू बनाया है सानू। उर्दू में बात करें। अच्छा, मैं उर्दू में कर लेता। सब ने हमें पागल बनाया हुआ है। अवाम का कसूर तो है ही है, वो क्यों? इनको लाने वाले हम लोग ही हैं, ठीक है। हम अपना स्टेप डाउन ही नहीं करते, हम इनके ऊपर प्रोटेस्ट ही नहीं करते। जिसका दिल कर रहा है, जो कर रहा है वो कर ही जा रहा है। यही तो मसला ना, प्रोटेस्ट नहीं करते, और जब कोई प्रोटेस्ट करता है तो वो कह दिया जाता है इंडिया करवा रहा है। मैं कह रहा इंडिया आपको लगता है कि इंडिया करवा रहा है? सर खुद ही ये करवाने वाले लोग हैं, ठीक है। अगर इंडिया में इतना वो अपने हर मुल्क के अपने इतने एक मसाइल हैं, वो अपने मसाइल हल करेंगे या हमारे मुल्कों में डालेंगे, ठीक है। हमारे जब सियासतदान ही नहीं अच्छे होंगे, जब हमारे अवाम ही अच्छी नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं? हम लोग खुद ही नहीं अच्छे, हम लोग ही इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इनके लिए हम कह रहे हैं कि ये सीट तुम ले लो भाईजान, तुम्हारे साथ हम हैं। और सारे मुफाद परस्त हैं, कोई आपके लिए सोचता ही नहीं है। क्या वजह है कि कोई भी कोई इशू होता है तो अक्सर हम सुन लेते हैं, इवन गवर्नमेंट भी हमारी कोई आती है या गवर्नमेंट जाती है, हम ये सुन लेते हैं अमेरिका ने ये ले आया, अमेरिका ने ये कर दिया। और अगर कोई प्रोटेस्ट, कोई धमाका होता है तो हम ये कह देते हैं इंडिया। महंगाई भी इंडिया करवा रहा है, या अगर यहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं वो अमेरिका और इंडिया करवा रहा है। इतने ही फारक बैठे हैं सर। जो आपके मुल्क के हालात चल रहे हैं ना, काम कोई है नहीं, ये सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, सारे काम करने के लिए बैठे हुए हैं। किसी से पूछे काम ही कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखें, इन्होंने, इनके पास अपना इतना अगर रुपया है, वो किधर है? किसी के पास भी किसी से पूछ लेंगे, वो आपके रुपया लगाने के लिए अहमदाबाद नहीं भरते, ठीक है। उसमें ये सारे लोग सिर्फ और सिर्फ आम आवाम को पागल बना के बैठे हुए हैं। तो कि ये पागल क्यों बनते? अवाम में हमारा मसला ये है कि जो मिडिल क्लास तबका है, जो हमारे जैसा तबका है, ये अपने लिए खड़े नहीं होते। हम लीड क्लास के लिए खड़े होना, स्टैंड करना पसंद करते हैं कि यार ये कर रहा, वो अपना बेनिफिट उठा के चले जाता है। जो मिडिल क्लास होता है वो कहता है मेरी रोटी पूरी हो जाए। रोटी जब पूरी होगी तब जब तुम लोग भी बाहर निकलोगे, ठीक है। हम लोग आवाज़ नहीं उठा सकते। एक बंदा आवाज़ उठाएगा, 10 बंदे पीछे नहीं आएंगे। जब 7-10 बंदे क्या 100 बंदा इकट्ठा मिडिल क्लास का हो, इनकी ऐसी की तैसी सार होंगी। ऐसे ही है। अभी जैसे एक मिसाल है, गुर्बत चल रही है, बहुत से इश्यूज चल रहे हैं, और इवन लोग, ये तो प्रोटेस्ट की बात तो हम कहते नहीं है, इवन लोग अपनी बात कैमरे के आगे करना नहीं पसंद करते कि यार रहने दो।